सभी शिक्षकगण, ग्राम के सभी बुजुर्ग सम्मानित सदस्य और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, तो आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, जिसे उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं। यानी कि आज के दिन जो है हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 का। हम लोगों को आज़ादी कई 100 सालों की गुलामी के बाद हम लोगों को 15 अगस्त सन 1947 में आज़ादी मिली। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस टाइम हमारे देश में जो कानून चलता था वो अंग्रेज़ों का कानून चलता था, हमारा अपना कोई कानून नहीं था। तो उसके बाद हमारे जो उस टाइम कानून के जानकार थे और जो बड़े बड़े नेता थे, काबिल लोग थे, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई। और कमेटी बनाने के बाद उसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया, क्योंकि वो जो थे बैरिस्टर भी थे और बहुत बड़े कानून के जानकार थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। बाकी उसके नीचे और सदस्य बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे और बाकी और लोग भी थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह। इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, इनमें सबका योगदान था, इन लोगों ने मिलकर हमारे संविधान को तैयार किया। पूरी दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है जितना बड़ा संविधान हमारे देश का है। और सारी दुनिया में जितने भी संविधान उस टाइम लागू थे, उन सारे संविधानों में से जो जो अच्छे कानून थे, उन सारे कानूनों को हमारे जो जानकार लोग थे, इन लोगों ने सब जगह से इकट्ठा करा। और इकट्ठा करने के बाद सबसे बेहतर संविधान, सबसे बेहतर कानून हमारे देश में लागू हुआ। आज उसी कानून का, उसी संविधान का, जिसे कहना चाहिए श्रेय है, जिसका फायदा हम तमाम लोगों को मिल रहा है। आज अगर वो कानून ना होता, आज वो संविधान ना होता, तो या फिर संविधान गलत बना हुआ होता, जानकार लोगों ने अपने हिसाब से नहीं बनाया होता, तो पता नहीं कितनी परेशानी जनता को उठानी पड़ती। हर चीज़ का उसमें तोड़ है और सबसे बेहतर संविधान इसलिए कहलाता है। तो सब लोगों को याद रखना चाहिए कि आज का दिन जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, ये 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन जो है हमारे देश को नया कानून मिला। और इसकी नींव 26 जनवरी सन 1903 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 26 जनवरी सन 1930 को एक अधिवेशन था कांग्रेस का, तो वहाँ पर ये प्लान बनाया गया था कि हमें अपने देश को पूर्ण रूप से आज़ाद करना है। इसीलिए 26 जनवरी का बहुत महत्व है। उसी 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को ये कानून जो है लागू किया गया। तो इसका अब ये नहीं है कि हमारा खाली ये प्रोग्राम करने या मनाने, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इसके लिए हमें क्या क्या करना है। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे कानून में है, जैसे शिक्षा का अधिकार, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको शिक्षा का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। 14 साल तक किसी भी बच्चे से कोई भी काम नहीं करा सकता। अगर कोई काम करता है, स्कूल में जाता है, तो बाल कानून में जो है उसका दोषी है। तो ये भी एक कानून है अपना, जो सबका मौलिक अधिकार है। और इसके अलावा गांव के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश भी है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। आज ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और ये 2-4 साल के बच्चे इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको देख के बड़ा मन खुश हो रहा है। खुशी की बात यह है कि यही अगर पढ़ते नहीं होते और इनको अगर सही से तालीम नहीं दी जाती और व्यवस्थित तरीके से इन्हें समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, तो आज ये इस तरीके का प्रोग्राम नहीं करते। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे गांव अटंगा चांदपुर में इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं। अब से पहले होते थे, लेकिन बीच में जो है मामला खराब हो गया था। इससे पहले भी कम से कम 15 साल पहले बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे। लेकिन आज जो है देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं तालीम ले रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों के घर के बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और नहीं भी पढ़ाएं तो मेरी सबसे गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल युग आ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है। आप अनपढ़ आदमी ऐसा समझ लो वो जानवर से बदतर है। जानवर फिर भी है, उसका कम से कम उसे कोई काम ही नहीं करना है।
कुछ काम ही नहीं करना उसे, कहीं जाएगा उल्टा सीधा खा लेगा। लेकिन जो इंसान है उसे सारे काम करने अगर दुनिया में रहना, और उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो दौर नहीं रहा कि बैंक में गए या कहीं ऑफिस में गए किसी से क्या भैया ये एप्लीकेशन लिख दे या ये फार्म भर दे, अब वो दौर नहीं रहा। अब फार्म वाला दौर भी जा रहा है, अब सब दौर कंप्यूटर का आ रहा है। और इस दौर में जो है कोई आदमी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा काम करने बैठेगा, अब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अगर बच्चों को वाकई में जिंदगी उनकी बेहतर करानी है, काम भी जरूरी है, काम लेकिन उम्र के हिसाब से। उससे पहले आप उन्हें एजुकेशन दो, कम से कम हाई स्कूल तो कराई लो। या कोई गरीब है उसे नहीं पढ़ा मिल रहा है बच्चों को, तो कम से कम 8वां 10वां तक तो पढ़ाई ले। 10वें तक उसे काफ़ी नॉलेज आ जाएगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाए। अब अपने ये मदरसा तो अपना चल ही रहा है, बाकी अपने जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है। पहले का दौर था स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, अब स्कूल में हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ भी भेजो, यहाँ भी भेजो, जिसको जैसा सुविधा जहाँ मिले वहाँ अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और उससे बेहतर अगर किसी को लगे तो आगे भी रास्ता है, अब तो सारे रास्ते खुलेंगे। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। बाकी अपने गांव में समाज में भी देखना चाहिए कौन किसको क्या योजनाओं की कमी है, क्योंकि ये लेवल ऐसा है यहाँ से बता भी सकते हैं हम प्रधान होने के नाते कि किसी को अगर पेंशन की ज़रूरत है, किसी को राशन कार्ड की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए भी आदमी जो है वो अब कह सकता है। कोई इलेक्शन का भेदभाव नहीं है, कोई राजनीतिक की बुराई नहीं है। जिसको जो ज़रूरत है फ़ौरन आप आए, हमारे प्रधान जी हैं आजम भाई, सबका काम करते हैं। जो सलाह चाहिए है सलाह आप ले सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी भी अपना लग गया है, पंचायत सेक्रेटरी से आप कराएं तो ये सारे काम आप लोग करा सकते हैं। गाँव में सरकार ने काफ़ी सुविधाएँ दी हैं, अब पहले वाला दौर नहीं है, काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। आप लोग अपने अपने काम कराइए और अपने गांव का विकास हो, जिससे लोगों को फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हमारे गांव में आए। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।